नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्लास्टिक जिसका विघटन संभव है। सबसे तेज इंटरनेट दक्षिण कोरिया में। निधि डोगरा बनी ब्रांड एम्बेसडर। इस मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं करते। पुडुचेरी में प्लास्टिक से बनेंगी सड़कें। एक महिला ने ऐसा प्लास्टिक ढूंढ निकाला है जिसका विघटन होता है। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या दशकों से चल रही है। दुनिया भर में हर साल लाखों टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इनमें से आधे एकल उपयोग वाली वस्तुएं हैं जो केवल एक बार उपयोग की जाती हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक प्रकृति में रहती हैं। इजराइल की एक केमिकल इंजीनियर शेरोन बराक ने प्लास्टिक विघटन की अवधि को सदियों से मिनटों तक कम करने का एक तरीका खोजा है। विशेषज्ञों के अनुसार प्लास्टिक कप को विघटन के लिए लगने वाला औसतन समय 50 वर्ष, स्ट्रॉ के लिए 200 वर्ष और प्लास्टिक की बोतल के लिए 450 वर्ष है। शेरोन बराक ने एक ऐसा उत्पादन बनाने का लक्ष्य रखा जो प्लास्टिक के जैसा लगे, प्लास्टिक के जैसा दिखे और काम भी करे, लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए पानी में घुल जाए। और उसने ये कर दिखाया। आविष्कार किए गए इस नकली प्लास्टिक में 100% पर्यावरण के अनुकूल सामग्री होती है जो आसानी से पानी में घुल जाती है। ये उत्पाद इतना सुरक्षित और प्राकृतिक है कि लोग इसके पानी का घोल भी पी सकते हैं। यदि इस उत्पाद से बना बैग गलती से समुद्र में मिल जाता है तो कुछ ही मिनटों में ये समुद्र का हिस्सा बन जाएगा, जिससे सामान्य प्लास्टिक बैग के विपरीत समुद्री जानवरों को कोई खतरा नहीं होगा। दक्षिण कोरिया में 10 गीगाबाइट जितना तेज इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट होगा। साउथ कोरिया 10 गीगाबाइट जितनी तेज इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की कगार पर है। इस समय उपलब्ध सेवा की तुलना में यह 10 गुना ज्यादा तेज होगी। दक्षिण कोरिया की सरकार सन 2022 में आधे देश में 10 गीगाबाइट जितनी तेज सेवा उपलब्ध कराने के विचार में है। साउथ कोरिया में मिल रही इंटरनेट सेवा वैसे भी काफी तेज है। यह दुनिया की चौथी सबसे तेज इंटरनेट सेवा है। इस समय दुनिया के 10 देशों में 10 गीगाबाइट जितनी तेज इंटरनेट सेवा मिल रही है। अब तक ऐसी सेवा सिर्फ बड़े कंपनियों को मिलती थी, लेकिन अब सामान्य जनता भी इसका उपयोग कर पाएगी। योग खिलाड़ी निधि डोगरा बनी योग की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। लेते हैं ज्यादा जानकारी। 8वीं की छात्रा हिमाचल प्रदेश की निधि डोगरा को राष्ट्रीय स्तर पर योगा का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इससे पहले निधि डोगरा को हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। अब निधि की उपलब्धियों को देखते हुए योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन की ओर से उसे राष्ट्रीय स्तर पर योग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एकमात्र ऐसी रिकॉर्ड बुक है जिसमें सिर्फ योगा के ही रिकॉर्ड स्थापित किए जाते हैं। निधि योगासन के क्षेत्र में अब तक 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगासन की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल भी प्राप्त किए हैं और कई मल्टी रियलिटी शोज में योगासन कैटेगरी में विजेता रही हैं। निधि डोगरा के एम्बेसडर बनने से हिमाचल प्रदेश में योग के महत्व और प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। इस मंदिर में भक्त और पुजारी दोनों भगवान के दर्शन नहीं करते। जानते हैं क्यों? उत्तराखंड के चमोली जिले के लातू देवता मंदिर में न तो पुजारी और न ही भक्तों को देवता के दर्शन करने की अनुमति है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिर रहस्य और आकर्षण से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है देवल ब्लॉक के वन गांव में बसा लाटू देवता मंदिर। माना जाता है कि नागराज यहाँ अपने मणि के साथ रहते हैं। रहस्यमय बात यह है कि भक्तों को मंदिर में प्रवेश और दर्शन करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी आंखों और मुंह के चारों ओर एक कपड़ा बांधकर भगवान की पूजा करते हैं ताकि वह भगवान की तरफ देख न सके। ऐसा माना जाता है कि नागराज इस मंदिर में एक कीमती रत्न के साथ निवास करते हैं जिसे आम लोग नहीं देख सकते। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अगर लोग इस मणि को देखते हैं तो उसकी तेज रोशनी के कारण देखने वाले भक्त अपनी दृष्टि खो देंगे। इसके बावजूद हर साल लाटू देवता मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है और हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं। पुडुचेरी में प्लास्टिक से निपटने का अनोखा उपाय। अब यहाँ प्लास्टिक से बनेंगी सड़कें।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को हरा भरा बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल अब सड़कें बनाने के लिए किया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पुडुचेरी कुड्डलूर बेल्ट में 200 मीटर की सड़क प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनाई जा रही है। इस सड़क का निर्माण अरियानकुप्पम पंचायत कम्यून त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर आर वासुदेवन की देखरेख में होगा। ट्रायल के बाद 200 मीटर लंबी सड़क प्लास्टिक का उपयोग करके पूरी हो जाएगी। समय के साथ पूरे क्षेत्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल से सड़क का निर्माण किया जाएगा। पुडुचेरी एक दिन में लगभग 25 टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करता है। प्लास्टिक को पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता। ऐसे में सड़क निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल पर्यावरण के लिए वरदान साबित होगा। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।